अस्सलाम वालेकुम। आओ आज की वीडियो में मैं आपको एक डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटर बना देता हूँ। मैं आपको वो अप्रोच, वो थिंकिंग प्रोसेस बता देता हूँ कि एक डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटर किस तरीके से सोचता है। अच्छा, डिजिटल मार्केटर बहुत सारे मिलते हैं या हज़ारों की तादाद में इंस्टीट्यूट्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, लेकिन उनमें से वाक़तन वैल्यूएबल कौन से हैं, कौन से डेटा ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, डेटा को देख के उसको एनालाइज करके उसकी बेसिस पे फैसला कर रहे हैं और लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं कि भाई ये इसको मैं ये स्टेप लूँगा या ये डिसीजन लूँगा तो इसका ये इम्पैक्ट आएगा, और प्रॉपरली एड स्पेंड फंड को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम है और ऐसे लोगों की मार्केट में बहुत ज़्यादा कदर है। और ये वीडियो भाई प्रॉपरली देख के आपने कम्प्लीटली समझ लिया ना कि डेटा ड्रिवन अप्रोच होती क्या है। ट्रस्ट मी, दुआएं दोगे अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो जस्ट वो स्टूडेंट्स जो कि डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं वो फोकस करें, बाकी स्किप करके दूसरी वीडियो पे चले जाओ, टाइम ज़ाया करो, मसला नहीं है। खैर भाई, डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटर होता क्या है? सिंपली हमने कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगानी नहीं है। हमने क्या करना है, ओवरऑल तमाम मैट्रिक्स को समझना है और ओवरऑल फनल की साइकिल को देखना है दूर से, थोड़ा सा जूम बैक करना है। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि एक बेसिक डिजिटल मार्केटिंग फ़नल किस तरीके से दिखती है, किस अप्रोच में हम काम करते हैं। हम बेसिकली इस तरीके से फोकस कर रहे होते हैं कि जब हम एनालिटिक्स के अंदर फेसबुक पे जाके या इंस्टाग्राम डेटा देख रहे हैं या गूगल एड्स का डेटा देख रहे हैं, हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन सी कैंपेन की कॉस्ट पर लीड लोवेस्ट आ रही है या फिर कौन सी कैंपेन में कॉस्ट पर क्लिक सबसे लोवेस्ट है या किसका क्लिक थ्रू रेट हाईएस्ट है। हम ये वाली अप्रोच से बाहर निकलते हैं। हम डेटा को देख के ये लॉजिक लगाते हैं इन द एंड ऑफ द डे कि भाई ये जो मैं क्लिक ले रहा हूँ, ये क्लिक मेरे लिए कितना वैल्यूएबल है या फिर ये कैंपेन मेरे लिए कितना वायबल है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला क्लिक वैल्यूएबल था और ये वाला क्लिक वैल्यूएबल नहीं था। ये वाला क्लिक जो मुझे महंगा पड़ रहा था ये मेरे लिए ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, और ये वाला क्लिक जो सस्ता पड़ रहा था ये मेरे लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है। कभी कभार महंगी चलती हुई कैंपेन को प्रेफरेंस देनी पड़ती है और सस्ती चलती हुई कैंपेन को बंद करने देना पड़ता है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे वो आपको नुकसान पहुंचा रही है। ये किस तरीके से देखते हैं इसका मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ। चलो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और एक गूगल शीट के ऊपर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम कैंपेन्स को एक फ़नल के अंदर एनालाइज करते हैं और उसकी डेटा की बेसिस पे हम किस तरीके से ये फैसला करते हैं कि कौन सी कैंपेन चलानी है, कौन सी कैंपेन बंद करनी है, ये नुकसान पहुँचा रही है, और कौन सी कैंपेन के अंदर अभी हमने इम्प्रूवमेंट करने हैं, चेंजेस करने हैं और इसका अभी भी कुछ हो सकता है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो भाई, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गए। यहाँ पे मैंने एक रॉ डेटा आपके पास फॉर्मेट खोला हुआ है कि जिस फॉर्मेट के अंदर मैं आपको बेसिक एनालिसिस बताऊंगा कि डेटा ड्रिवन अप्रोच का कैसे करा जाता है। अच्छा, ये एक रफ़ सी स्केच बनाई है मैंने 3 पार्ट्स के अंदर, इसको डिवाइड करके आप अपनी कंपनी के हिसाब से लेके चल सकते हैं, लेकिन समझने के लिए और कॉन्सेप्ट लेने के लिए दिस इज़ आइडियल। अब देखें, यहाँ पे हमने जैसे मेंशन कर लेना है कैंपेन नंबर। जब हम कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट सेक्शन में हमने देखना है कि नंबर ऑफ़ लीड्स हमारे पास कितनी आई हैं और एवरेज हमारी कॉस्ट पर लीड क्या चल रही है। उसके अलावा हमारी टोटल कॉस्ट एक कैंपेन के अंदर कितनी लग रही है। ठीक है, मैं सबसे पहले हर कैंपेन के हवाले से यही देखूंगा, टोटल कॉस्ट मेरी क्या लग रही है, उसने नंबर ऑफ़ लीड्स कितनी जनरेट की और मेरी कॉस्ट पर लीड क्या आ रही है। अब ये वो हिस्सा है जहाँ पे आके 90% बंदा आके बोलेगा मेरा काम हो गया, मैंने अच्छी कॉस्ट पर लीड के हिसाब से, जैसे बहुत सारी नंबर ऑफ़ लीड्स हमने जनरेट करके दे दी। लेकिन यहाँ से डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटर का काम एक्सेल में स्टार्ट हो रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब चलेंगे सेकंड स्टेप पे। अब ये सारा डेटा आपके CRM के अंदर भेज दिया जाएगा। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या जिसके लिए भी आप काम करना शुरू कर रहे हैं, उसके पास अगर CRM है तो उसके पास ये चीज़ें हम आराम से देख सकते हैं। अगर उसका CRM नहीं बना हुआ तो आप एक्सेल की शीट के ऊपर भी बेसिक कैलकुलेशंस लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेल सीखने के लिए यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ हैं, आप देख लीजिएगा। मैं आपको टर्म समझा देता हूँ कि इन मैट्रिक्स को इस्तेमाल कैसे करा जाता है और कैसे इसका सेंस मेक करा जाता है। बाकी आप आगे देख ही लीजिएगा, विद टाइम आप सीख जाएंगे। गार्बेज परसेंटेज, अच्छा ये मेरी अपनी एक टर्म है, आप इसको जो भी परसेंटेज देना चाहें या जो भी नेम देना चाहें दे सकते हैं। गार्बेज परसेंटेज का मतलब होता है कि इररेलेवेंट लीड्स, ठीक है, कि नंबर ऑफ इररेलेवेंट लीड्स कितनी आई हैं। अब जैसे मैंने 10 लीड्स जनरेट की, 10 लीड्स में से एक लीड अगर मेरी गार्बेज आ रही है, यानी 10% गार्बेज जनरेट हो रहा है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे फ़र्क क्यों पड़ता है? इससे फ़र्क इस वजह से पड़ता है कि जब मैं डेटा में अपने देखूंगा कि मिसाल के तौर पे हर दफ़ा
30% गार्बेज मेरी लीड्स आ रही हैं, तो वो 3 लीड्स 10 में से मेरे किसी काम की नहीं है। जब किसी काम की नहीं है तो बस वो डेटा में दिखा के खुश होने के हिसाब से तो बहुत बेहतरीन है, वरना अदरवाइज़ उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है। और डेटा ड्रिवन अप्रोच के अंदर हम मेक श्योर करते हैं कि हम कंपनी का मैक्सिमम पैसा बचाएं, उसका पैसा वेस्ट नहीं होने दें। तो इस वजह से गार्बेज परसेंटेज जितना लो हो उतना ही ज़्यादा हमारे पास बेहतर है। 10 to 15% से लोअर होना चाहिए गार्बेज परसेंटेज। इससे ज़्यादा आ रहा है यानी आपके एड सेट के अंदर कोई ना कोई मसला है, टारगेटिंग आपको फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। लेस देन 10% हमने आइडियली कोशिश करनी है कि गार्बेज परसेंटेज रहे। उसके बाद फॉलोअप्स हमने चेक करते रहना है कि अगर तो हमने मिसाल के तौर पे टेली सेल्स या टेली कॉलर रखा हुआ है तो वो नंबर ऑफ़ फॉलोअप्स कितने कर रहा है। कम अज़ कम एक लीड के ऊपर जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चल रहा है वो है 10 से 15 दफ़ा 10 to 15 टाइम्स फॉलोअप लाजमी होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है 3-4 दफ़ा उसने कॉल नहीं उठाई, वो मसरूफ़ था, वट एवर इट इज़, लेकिन एक लीड को बंद करने से पहले, डेड करने से पहले, डिस्कार्ड करने से पहले आपने 10 से 15 दफ़ा उससे फॉलोअप कुल टोटल लेना है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि वो बार बार आपको मना कर रहा है, तो आप 10 दफ़ा पे आके उसको लीड को डिलीट भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, गार्बेज कर सकते हैं कि नहीं इसको नहीं लेना, सही है। उसके अलावा यूनिक लीड्स, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपकी कंपनी रेगुलरली एड स्पेंड यूटिलाइज़ कर रही है, फेसबुक पे रेगुलरली एड्स रन कर रही है, इसका मतलब है उसके पास बहुत सारा पुराने कस्टमर्स का भी डेटा एक जगह पे स्टोर होता जा रहा है। अब उसमें से आप मिसाल के तौर पे एक कस्टमर से डेटा ले लिया आपने, उसके लिए आपने $10 स्पेंड कर दिए, तो बार बार हर 3 महीने बाद उसी कस्टमर से फॉर्म फिल कराने के लिए हम पैसे क्यों दें। इसीलिए हम एक्सक्लूजन लिस्ट्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो यूनिक लीड्स का परसेंटेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। इससे होता क्या है कि हम कंपनी के पैसे बचाते हैं कि हमें ज़्यादा पैसे सेम लीड के ऊपर ना देने पड़े, मल्टीपल टाइम्स ना देने पड़े। अच्छा, यूनिक लीड्स और मर्ज रेशो यही चीज़ है। मर्ज रेशो मतलब कितने फ़ीसद लीड्स ऐसी थी जिनको ऑलरेडी हम पे करके हासिल कर चुके थे, हमारी डेटाबेस में थी, लेकिन अब वो दोबारा आ गई हैं। अब किसी कैंपेन के अगर अंदर मर्ज रेशो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि वो कैंपेन सेम ऑडियंस के अंदर बार बार रन हो रही है। अब मुझे एक्सक्लूजन लिस्ट अपनी अपडेट करने की ज़रूरत है, यानी मुझे पुराने लोगों को एक्सक्लूड कर देना पड़ेगा। यानी जिन लोगों का डेटा मेरे पास ऑलरेडी पास है, मैं फेसबुक को बोलूँगा कि इनके ऊपर मुझे ऐड नहीं चलाना है। इस तरीके से मर्ज रेशियोस वर्क करते हैं। अब लास्ट कॉलम हमारा आ जाता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन मेन चीज़ है, मतलब टोटल एक ग्राहक को कन्वर्ट करने में आपकी टोटल जेब से पैसे कितने आ गए। अब इन तमाम मैट्रिक्स को हम किस तरीके से देख रहे होंगे कैंपेन और डेटा में, मैंने कुछ सैम्पल डेटा आपके सामने रिट्रीव कर दिया, आप ये देख लीजिए यहाँ पे समझने के लिए। यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, ये एक कैंपेन का डेटा है। इस कैंपेन के डेटा के अंदर आप देख सकते हैं कि इसने टोटल लीड्स 17 जनरेट किए हैं, सही है। उसके बाद इसकी गार्बेज रेशियो है जो है वो 17% है। इस पर डबल टिप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 3 लीड्स इसकी 17 में से गार्बेज आई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉलोअप्स जो हैं वो एवरेज फॉलोअप जो है वो 4 दफ़ा फॉलोअप फ़िलहाल लिया हुआ है, यानी अभी मुझे फॉलोअप पे और काम करवाने की ज़रूरत है अपनी टेलीकॉलर से या सेल्स टीम के थ्रू। ये उनकी परफॉर्मेंस भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद यूनिक लीड्स मेरे पास इस एड सेट के अंदर जैसे 90% आई हैं और मर्ज रेशो है 10%। तो इस तरीके से मैंने ये देख लिया कि अच्छा भाई इसकी यूनिक लीड्स अच्छी हैं। कॉस्ट पर एक्विजिशन इस ऐड की पड़ गई $51। किस तरीके से ये कैलकुलेट किया है, अगर इस ऐड ने 5 लीड्स जो हैं वो कन्वर्ट किए, 17 में से 5 लीड्स इस ऐड ने कन्वर्ट करी हैं टोटल, और इसकी जो कॉस्ट पर लीड थी वो $15 थी। $15 की एक लीड पड़ी, टोटल मेरी जेब से $255 स्पेंड हुए, 5 लीड्स कन्वर्ट हो गई और जो मेरी कॉस्ट पर एक्विजिशन आई वो $51 आ गई। अब मैं दूसरी कैंपेन से इससे को कंपेयर करता हूँ। दूसरी कैंपेन के अंदर अच्छा आप देखें कॉस्ट पर लीड जो है वो मेरी $10 है, यानी ये वाली कैंपेन के बनिस्बतन ये वाली कैंपेन मेरी कम खर्च है, कम पैसे पे ज़्यादा लीड्स ला के दे रही है, और इसने लीड्स भी 52 ला के दिए हैं, यानी नंबर ऑफ़ लीड्स भी इसने बेहतरीन निकाले। खर्चा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, $520 इसमें खर्चा हुआ है। अब देखते हैं गार्बेज इसके अंदर एवरेज वही है, गार्बेज परसेंटेज जो है इसकी बहुत लो है। अब यहाँ पे भी आके मैं खुश हो रहा हूँ, चलो कैंपेन नंबर 2 के अंदर गार्बेज परसेंटेज जो है वो भी कम है, नंबर ऑफ़ यूनिक लीड्स और मर्ज रेशो सेम ही चल रहा है, तो दैट्स फाइन। अब यहाँ पे आके जो गेम कन्वर्ट होगा ना, चेंज हो जाएगा, वो यहाँ पे होगा। देखें कन्वर्टेड लीड्स जो है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कन्वर्टेड लीड्स यहाँ पे सिर्फ 3 है और वहाँ पर है 5। तो कॉस्ट पर एक्विजिशन जो अभी बन रहा है ना, वो ये बन रहा है कि मैंने इस कैंपेन के अंदर $520 जो खर्च करे
उसमें से एवरेज एक कस्टमर को, एक ग्राहक को कन्वर्ट करने में मेरी जेब से $173.33 स्पेंड हुए। अब इन दोनों कैंपेन्स को फ़िलहाल इस लेवल के ऊपर कंपेयर करें ना, अगर अभी देखा जाए तो अभी देख के ये कहा जा सकता है कि ये कैंपेन मेरी विनर कैंपेन है, और इसको, या जो लूजिंग कैंपेन है, इसको या तो मैं पॉज कर दूंगा या फिर फिक्स करूँगा। इसके अंदर कहाँ जहाँ पे भी मसला हो उसको फिक्स करूँगा। अब देखें, यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे इस बेसिक डेटा को देख के ये भी समझ में आ रही है कि हो सकता है ये कैंपेन ज़्यादा अरसे से रन नहीं हुई है, जल्दी रन हुई है, मतलब अभी रिसेंटली हाल ही में रन हुई है, जब भी इसकी नंबर ऑफ़ लीड्स जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है मेरी सेल्स टीम अभी करंटली और काम कर रही है, क्योंकि 90% यूनिक लीड्स हैं और उसमें से तीन कन्वर्ट हुई हैं। अब इसमें से मुझे देखना पड़ेगा कि डेड रेशो क्या है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेड रेशो, यानी कितनी मेरी कितनी फ़ीसद लीड्स जो हैं वो डेड हो चुकी हैं और कितनी फ़ीसद लीड्स मेरी एक्टिव हैं, जो कि अभी फ़िलहाल जिनसे चीज़ चल रही है। अगर मिसाल के तौर पे 10 क्लाइंट्स से ऑलरेडी बात चल रही है, हो सकता है 10 में से 2 और कन्वर्ट हो जाएं। वो 2 और अगर कन्वर्ट हो गए और यहाँ पे 5 कन्वर्टेड हो गई, तो अब देखें मेरी कॉस्ट पर एक्विजिशन $100 पे आ जाएगी। अगर बाकी में से भी 50 लीड्स हैं, अब मिसाल ले लेता हूँ, सिर्फ इसमें से 20% कन्वर्ट हो जाए, सही है, ऐसे कर लेते हैं, 52 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 10.4% अगर इसमें से कन्वर्ट हो जाए, चलें 10 लीड्स कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारी अगेन कॉस्ट पर एक्विजिशन उसी सेम पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हम आपस में दो कैंपेन्स को कंपेयर करेंगे। इसको आपने शीट के अंदर डाल देना है, इन्हीं मैट्रिसेस की बिना पे आपने आपस में कंपेयर कर लेना है कि भाई क्या मेरा वो चल रहा है। मुझे डेटा की बेसिस पे कंपेयर करना है कि मेरी कौन सी कैंपेन कितनी अच्छी चल रही है, और कॉस्ट पर एक्विजिशन मुझे देखनी है। अब देखें, मैं जब बोल रहा था जूम आउट करके देखना है, तो सिर्फ इतने हिस्से पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें ये पूरा डेटा देखना है। हमें देखना है इन दी एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट क्या चल रहा है, हमें यहाँ पे फोकस करना है। इसी तरीके से हमें देखना है कि जो सेल्स टीम जिस उसके पे काम कर रही है वहाँ पे भी क्या स्टैट्स चल रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटर्स का सेल्स टीम के साथ भी वास्ता पड़ता है, टेक्निकल टीम के साथ भी वास्ता पड़ता है, बोर्ड या हेडिंग टीम जो होती है, जो कि सी लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, या फिर जो बिज़नेस ओनर है जिसको मेन डिसीजन मेक करना है, उससे भी वास्ता पड़ता है। तो 3-4 किस्म के लोगों से तो आपने बात करनी ही करनी है। तो इस किस्म का डेटा जब आप उनको दिखाएंगे और उनको दिखाएंगे कि भाई कॉस्ट पर एक्विजिशन ये चल रही है, इसकी वजह से मैंने ये फ़ैसला किया, इस कैंपेन को मैं चला इस वजह से रहा हूँ, बंद इस वजह से कर रहा हूँ, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी पेश हो जाएगी। हाँ, तो भाई इतना कुछ सीख के आ रहे हो ऑलरेडी। अगर तुमने इस पॉइंट तक वीडियो देख ली है ना, यकीन जानो तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है ये पॉइंट समझने में। अगर स्टिल तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तुम चाहते हो इसके ऊपर फर्दर डिटेल में बात होनी चाहिए, तो डू कमेंट बिलो, नीचे लिख के बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ताकि उस पॉइंट पे आपकी मदद करी जा सके। अगर ये चैनल अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, या ना भी करो, इससे रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग स्किल सेट से रिलेटेड मल्टीपल ऐसी वीडियोस हैंगी जो कि स्पेसिफिक पिन पॉइंट प्रॉब्लम्स को आपके रिजॉल्व कर देगी। वो देख लो, नीचे एक सीरीज़ है डिजिटल मार्केटिंग के नाम से, वो देख लो, सोशल मीडिया एग्जीक्यूशन के नाम से है। और कोई काम करना शुरू कर दो, भले ही किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करो या ऑन जॉब चले जाओ, लेकिन ये जो हुनर सीख रहे हो इसका फ़ायदा उठाओ। चलो, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।